गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा के क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 19 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है रेडियो एक्टिव सोडियम Na23, ऑप्शन नंबर बी आपका है रेडियो एक्टिव सोडियम Na24, ऑप्शन नंबर सी आपका है रेडियो एक्टिव सोडियम Na25, ऑप्शन नंबर डी आपका है रेडियो एक्टिव सोडियम Na26। तो रक्त वेग का प्रवाह मापने के लिए रेडियो एक्टिव सोडियम Na24 का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, निम्नलिखित में से अल्फा कण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी आपका है हीलियम पर +2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है F पर -। तो जो आपका अल्फा कण होता है वो आपका हीलियम का नाभिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा वह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको टी ऑफ यानी हर अर्ध आयु काल का मान 30 दिन दे रखा है, टी का मान दे रखा है 90 दिन। तो आपको पता है कि टी बराबर आपका होता है n टी हाफ। तो यहाँ पर टी की वैल्यू है 90 बराबर n और टी हाफ का मान है आपका 30। तो 30 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जो n का मान आएगा वो आपका आएगा 3, क्योंकि 30 या 90 यानी n की वैल्यू आपने निकाल लिया 3। आपको बताना है कि कितनी मात्रा क्षय हो जाएगा। तो आपको पता है आपका फार्मूला होता है n बराबर n0 1/2 पर पावर n। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितनी मात्रा क्षय होगा। तो मैंने मान लिया कि जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी प्रारंभिक मात्रा 100 है। कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है, तो मैंने मान लिया कि वह तत्व की कुल मात्रा जो है वो आपका 100% यानी तत्व की प्रारंभिक मात्रा आपका है 100%। ये आपका 1/2 n का मान दिया है 3। अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या होगा। n बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका 100 है गुणे 1/2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8। 8 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 12.5 मिलेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12.5, यानी कि आपका जो आपका पूरा 100% मात्रा है उसमें से 12.5% मात्रा केवल यूज हो रहा है। तो इसमें से कितना क्षय हो रहा है? तो 100 में से आप 12.5 को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 में से कितने % मात्रा आपका क्षय हो रहा है। तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 87.5। यही आपका आंसर होगा। आपकी बुक में यह 87.5 ना देकर के 87.4 दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है वान डर वाल्स बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका है नाभिकीय बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका है गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका है कूलाम्ब बलों को पार करने के लिए। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर कूलाम्ब बलों को पार करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी आपका नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी आपका है परमाणु बम विस्फोट में सहायता और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो नाभिकीय रिएक्टर जो आपका होता है वो नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है नाभिकीय परिवर्तन 84 लेड 215 से आपका 82 लेड 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से बोला है कि 84 लेड 215 से आपका बन रहा है 82 लेड 211। तो पूछा जा रहा है कि कितने अल्फा कण के उत्सर्जित होने के उपरांत आपका 84 लेड 215 से 82 लेड आपका 211 हो रहा है। तो आपको पता है कि अल्फा कणों की संख्या यानी कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो रही है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है, यानी कि एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। फार्मूला आपका होता है अल्फा कणों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4। अब देखिए द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आ रही है, 215 से आपका 211 हो रहा है, बट्टे का 4 होता है। 215 में से 211 घटाएंगे 4 बटे 4 यानी कि एक अल्फा कण। तो दोनों तरीके आपके पास है, किसी भी तरीकों को अपना सकते हैं। फार्मूले से आप द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4 से और वैसे भी देख सकते हैं कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो यहाँ पर 215 से 211 हो रहा है, यानी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही है, यानी कि एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कार्बन 15, ऑप्शन नंबर बी आपका है कार्बन 16, ऑप्शन नंबर सी आपका है कार्बन 14 और ऑप्शन नंबर डी आपका है कार्बन 13। तो किसी समस्थानिक का पुरानी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है वो आपका कार्बन 14 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी आपका है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी आपका है नाभिकीय विघटन और ऑप्शन नंबर डी आपका है तापीय अपघटन। तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पर जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो दोनों बात को ध्यान में रखिएगा, जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है रेडियम 226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है। 4740 वर्षों के पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको अर्ध आयुकाल टी आपका मान 1580 वर्ष दे रखा है, टी का मान 4740 वर्ष। आपको बताना है कि कितनी मात्रा शेष रह जाएगा 4740 वर्षों के पश्चात। तो आपको पता है कि t बराबर आपका होता है n t हाफ। तो यहाँ पर t का मान आपका है 4740, n की आपकी वैल्यू निकालना है। t आपका मान आपका है 1580, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 158 से 474 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी n बराबर 3, यानी कि अर्ध आयु कालों की संख्या आपने निकाल लिया 3। आपको बताना है कि 4740 वर्षों के बाद कितनी मात्रा शेष रहेगी। तो आपको पता है कि n बराबर आपका होता है n0 1/2 पावर n होता है।
तो यहाँ पर n बराबर n0 1/2, n का मान रख दीजिए 3, तो क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ से n बराबर आपको मिलेगा n0 1/2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 1/8, यानी n बराबर मिल जाएगा n0/8, यानी कि वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 8वां भाग शेष बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 1/8 हो जाएगा। पूछा है प्रारंभिक मात्रा का कितना बचेगा, तो प्रारंभिक मात्रा का 8वां भाग शेष बचेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है रेडियो एक्टिव तत्वों को अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 10⁻⁻8 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका है 10⁻6 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका है 10⁻7 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी आपका है 10⁻5 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। तो रेडियो एक्टिव तत्वों की जो अर्ध आयु होती है 10⁻7 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका अभिक्रिया की गति कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी आपका ताप नियंत्रण के लिए। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो आपकी नियंत्रक छड़ें होती हैं वो आपका अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका अति उच्च ताप और अति उच्च दाब। ऑप्शन नंबर बी आपका निम्न ताप और उच्च दाब। ऑप्शन नंबर सी आपका उच्च ताप और निम्न दाब। और ऑप्शन नंबर डी आपका अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। पूछा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक। ऑप्शन नंबर ए आपका कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत से छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण होकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में होता क्या है, कुछ आपका नाभिकीय कण खोकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका विखंडन प्रक्रम से। ऑप्शन नंबर बी आपका विघटन प्रक्रम से। ऑप्शन नंबर सी आपका है साइक्लोट्रॉन से। और ऑप्शन नंबर डी आपका है संलयन प्रक्रम से। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो पाता है वो आपका संलयन प्रक्रम से पाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो। ऑप्शन नंबर ए आपका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर बी आपका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर सी आपका अस्थायी नाभिक। और ऑप्शन नंबर डी आपका अस्थायी नाभिक। तो कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके
परमाणु में अस्थायी नाभिक हो तभी दर्शाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए आपका है 92 यूरेनियम 238। ऑप्शन नंबर बी आपका है 25 P31। ऑप्शन नंबर सी आपका है 90 थोरियम 234 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 88 R226। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है और ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ऑप्शन को तो मैंने एग्जांपल में ही बताया था। तो एक ही ऑप्शन यानी कि जो आपका 25 P31 है यही आपका विखंडन स्वयं नहीं होता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों को निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका है अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर बी आपका है बीटा किरणों की। ऑप्शन नंबर सी आपका है गामा किरणों की और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में गामा किरणों की बंधन क्षमता ज्यादा होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है चालन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका है संवहन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका है विकिरण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी आपका है ए और बी। तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण माध्यम से पहुंचती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा की मैं आपको टोटल थ्योरी पार्ट के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपको किसी भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती है सबसे पहले। धन्यवाद।